दोस्तों, क्या कभी आपको लगता है कि दिमाग चुप ही नहीं होता? जैसे सिर के अंदर कोई भीड़ लगी हो, हजारों विचार, चिंताएं, निराशा, परेशानियां, और उन सब के बीच आपकी असली शांति कहीं खो गई हो? क्या आप भी रोज सोचते हैं, काश थोड़ा सुकून मिल जाए, काश मन थोड़ी देर के लिए शांत हो जाए, काश दिन भर की भागदौड़ में थोड़ी शांति की जगह बन जाए? अगर आपका जवाब हां है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम चलते हैं एक ऐसे महान संत के पास जिन्होंने करीब 2500 साल पहले ही वो बातें कह दी थीं जिनका समाधान आज भी दुनिया ढूंढ रही है। उनका नाम है लाओ त्सु, ताओ दर्शन के जनक, गहरी शांति के मार्गदर्शक, जो कहते हैं शांति बाहर नहीं, भीतर है। जिसने खुद को जीत लिया, दुनिया खुद ब खुद शांत हो जाती है। तो आइए आज हम उनके उन्हीं अनमोल विचारों की यात्रा करें, जहां हमें मिलेगा एक शांत मन, एक स्थिर जीवन और भीतर छिपी उस गहराई की झलक जो आधुनिक दुनिया के शोर में कहीं दब गई है। और हां, इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि आखिर में मैं आपको दूंगा कुछ ऐसे आसान कदम जो तुरंत आपके मन को शांत करने में मदद करेंगे। साथ ही अगर इस सफर की शुरुआत ही आपको अच्छी लगे, तो सेलिब्रेटिंग विजडम परिवार से जुड़ना मत भूलिए, जहां हम हर दिन जीवन को थोड़ा हल्का, थोड़ा गहरा और थोड़ा सरल बनाते हैं। दोस्तों, सच बताइए, आज हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा शोर किसका है? न मोबाइल का, ना शहर का, ना ट्रैफिक का। सबसे बड़ा शोर हमारे अपने मन का है। सोचिए जरा, सुबह उठते ही कितने विचार आते हैं। आज ये करना है, ये काम पूरा नहीं हुआ, ये परेशानी कैसे हल होगी, कल क्या होगा? दिमाग बिना रुके भागता रहता है। हमारा मन अब आराम करना भूल गया है। हम स्क्रॉल करते हैं, तुलना करते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं और फिर कहते हैं, मन शांति क्यों नहीं देता? सच यही है, आज की दुनिया हमें बाहर से नहीं थकाती, हम अपनी ही सोच से थक जाते हैं। फिर हम किताबें ढूंढते हैं, कोर्स ढूंढते हैं, वीडियोस ढूंढते हैं और पूछते हैं, आखिर शांति मिले कहां? ऐसे ही समय में लाओ त्सु की आवाज हमारे भीतर तक उतरती है। 2500 साल पहले उन्होंने कहा था, अगर आप दुनिया को शांत करना चाहते हैं, तो पहले अपने मन को शांत करो। यह सुनने में साधारण लगता है, लेकिन इसके भीतर एक गहरा सत्य छिपा है। दुनिया चाहे कितनी भी शोर करे, अगर आपका मन शांत है, तो बाहर की हर चीज आपको हल्की लगने लगती है। जैसे गहरा समंदर, ऊपर लहरें कितनी भी तेज हों, नीचे का पानी शांत ही होता है। लाओ त्सु कहते हैं, मन में स्थिरता आ जाए तो जीवन खुद शांत हो जाता है। भारत में बुद्ध ने भी कहा, तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारा अपना अशांत मन है और सबसे बड़ा मित्र वही शांत मन। तो सवाल यह है कि अगर शांति मन में छिपी है, तो फिर वो मिल क्यों नहीं रही? इसका जवाब है, क्योंकि हम शांति गलत जगह ढूंढते हैं। हम कहते हैं, अगर नौकरी ठीक हो जाए, अगर रिश्ते ठीक हो जाएं, अगर पैसों की परेशानी खत्म हो जाए, अगर परिस्थितियां बदल जाएं, अगर और अगर। लेकिन लाओ त्सु कहते हैं, शांति बाहरी हालातों पर नहीं मिलती। शांति तो एक आंतरिक स्थिति है। जिसे बदलना है वो बाहर नहीं, हमारी सोच है। यही इस वीडियो का सबसे बड़ा प्रश्न है। क्या यह संभव है कि असली शांति बाहर नहीं बल्कि भीतर है? आज का युवा तनाव में है, बच्चे तक चिंता में जी रहे हैं। घर हो या दफ्तर, हर जगह चिंता का माहौल है। लेकिन लाओ त्सु कहते हैं, दुनिया को शांत करना छोड़ो, खुद को शांत करो, दुनिया खुद शांत लगने लगेगी। ये सुनकर लगता है आसान शब्द, लेकिन जीवन बदलने वाली समझ। अब सवाल है कि हम ये भीतर की शांति कैसे पाएं? इसके लिए हमें समझना होगा लाओ त्सु का
सबसे बड़ा सिद्धांत वू वेई। दोस्तों, अगर कोई आपसे कहे कि कुछ मत करो और जीवन बेहतर हो जाएगा, तो आपको अजीब लगेगा, है ना? लेकिन लाओ त्सु यही कहते हैं। इसे कहा जाता है वू वेई, जिसका अर्थ है एफर्टलेस एक्शन या बिना संघर्ष के काम करना। आप सोचेंगे, काम बिना प्रयास के कैसे होगा? बिना कोशिश के जीवन कैसे आगे बढ़ेगा? ये तो उल्टा लगता है। लेकिन लाओ त्सु का यह सिद्धांत बहुत गहरा है। वू वेई का मतलब कुछ न करना नहीं है। वू वेई का मतलब है अति करना छोड़ देना, अनावश्यक नियंत्रण छोड़ देना, प्रकृति के खिलाफ लड़ना बंद करना। हमारे मन की आधी अशांति इस कारण है कि हम जीवन से लगातार लड़ते रहते हैं। सोचिए, अगर बारिश हो रही है तो हम परेशान हो जाते हैं। अगर ट्रैफिक होता है तो गुस्सा आ जाता है। अगर कोई इंसान हमारी सोच से अलग बर्ताव करता है तो चिढ़ जाते हैं। अगर चीजें योजना के अनुसार नहीं चलती तो हम टूट जाते हैं। हम हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं, जीवन को अपनी पकड़ में रखना चाहते हैं, और जब ये नहीं होता, मन अशांत हो जाता है। लाओ त्सु कहते हैं, जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है, उसे जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश ही आपकी अशांति की जड़ है। आप नदी को धक्का देके आगे नहीं बढ़ा सकते, आप सिर्फ उसके साथ बह सकते हैं। वो वेई हमें यही सिखाता है। कम करो, लेकिन सही तरीके से करो। बहो, लेकिन शांत मन से बहो। जहां रुकना है वहां रुको, जहां चलना है वहां चलो, जहां कहना है वहां कहो, अन्यथा चुप रहो। जब हम चीजों को प्राकृतिक रूप से होने देते हैं तो मन में एक नई तरह की शांति जन्म लेती है। हमारे जीवन के कई तनाव इसलिए हैं क्योंकि हम हर पल ज्यादा प्रयास करते हैं, हर चीज को पहले से घटित करने की कोशिश करते हैं। हमारा मन हमेशा घबराहट में रहता है। क्या होगा, कैसे होगा, ये गलत हो गया तो? और ये सोच, ये तनाव, ये अनावश्यक दबाव मन को भारी बना देता है। लाओ त्सु कहते हैं, प्रकृति जल्दबाजी नहीं करती, फिर भी सब कुछ समय पर हो जाता है। अगर हम ये सीख जाएं, तो जीवन का आधा तनाव उसी पल खत्म हो जाए। जैसे एक फूल, वो धीरे धीरे खिलता है। आप उसे खींच के जल्दी नहीं खिलवा सकते, उसे बस होने देना होता है। जैसे नींद, आप कोशिश करके नहीं सो सकते, आप बस लेटते हैं, आराम करते हैं और नींद आ जाती है। इसी तरह आप जीवन में हर चीज को धक्का देकर सही नहीं कर सकते। कई बार सबसे बड़ी शक्ति होती है कुछ न करना, बल्कि होने देना। अब सवाल यह है कि हम ये होने देना कैसे सीखें? कैसे हम इस गहरे शांत दृष्टिकोण को अपने रोजमर्रा के जीवन में उतारें? इसके लिए लाओ त्सु हमें बताते हैं अगला महान सिद्धांत, द अनकार्व्ड ब्लॉक, यानी हमारी मूल प्रकृति। लाओ त्सु कहते हैं, मनुष्य जन्म से सरल होता है, लेकिन जीवन उसे जटिल बना देता है। उन्होंने एक सुंदर उदाहरण दिया, द अनकार्व्ड ब्लॉक, अकृत शिला, यानी एक ऐसा लकड़ी का टुकड़ा जो बिना तराशे, बिना काटे, बिना आकार दिए अपनी मूल अवस्था में होता है। वो किसी भी चीज में ढल सकता है। वो स्वतंत्र है, खुला है, अक्षत है। उसी तरह हम भी जन्म से सरल होते हैं, शांत, निर्मल, कोमल, जैसे एक खाली कागज। लेकिन समय के साथ समाज, लोग, उम्मीदें, डर, अभिलाषाएं हमारी इस मूल प्रकृति को काट कर, तराश कर एक ऐसे आकार में ढाल देती हैं जो हम वास्तव में हैं ही नहीं। और यही हमारी अशांति की जड़ है। लाओ त्सु कहते हैं, जितना सरल बनोगे उतना शांत हो जाओगे। लेकिन क्या हम सरल हैं? नहीं। हमारी जिंदगी भर गई है निरंतर विगलाइक, तलुना, एटीट्यूड, अनावश्यक चीजों की लालसा, लाइक्स, फॉलोअर्स, मान सम्मान और दिखाने की दौड़ में। हम क्या हूं से ज्यादा
क्या दिखता हूं मैं उलझ गए हैं। यही सब मिलकर हमारे भीतर की शांति को हर दिन थोड़ा थोड़ा खा जाते हैं। लाओ त्सु का मार्ग है सादगी। सादगी का मतलब गरीबी नहीं। सादगी का मतलब कम चीजें रखना भी नहीं। सादगी का मतलब है अनावश्यक को छोड़ देना और जो जरूरी है उसे पूरे मन से करना। आज का मन इसलिए बेचैन है क्योंकि वो हर चीज को पकड़कर बैठता है, हर चीज को महत्व देता है, हर छोटी छोटी बात में उलझ जाता है। लाओ त्सु हमें सिखाते हैं बी प्रेजेंट। इस पल में जियो, जो तुम्हारे सामने है वही जीवन है। इसके लिए कुछ सरल अभ्यास। नंबर 1, माइंडफुल ब्रीदिंग, सचेत श्वास। दिन में 2 मिनट बस अपनी सांस को देखें, ना बदलें ना सुधारें, बस देखें। मन तुरंत शांत होने लगेगा। नंबर 2, एक काम एक समय। बिना मोबाइल, बिना ध्यान बटाए एक बार में सिर्फ एक काम करें। नंबर 3, न्यूनतम विचार अभ्यास। जब दिमाग दौड़ने लगे, बस अपने आप से पूछें, क्या ये विचार अभी जरूरी है? 80% बेकार विचार खुद ही गिर जाएंगे। नंबर 4, छोटे छोटे विराम। दिन में कुछ बार 10 सेकंड के लिए बस रुक जाना, ना सोचना, ना फोन, ना कुछ और। ये छोटे विराम मन के लिए छोटे छोटे रीस्टार्ट होते हैं। यही साधारण अभ्यास धीरे धीरे मन को वापस उसकी मूल अवस्था शांति में ले आते हैं। लेकिन शांति का एक और पहलू है, मृदुता, जेंटलनेस, जिसे हम समझते नहीं। और इसके लिए लाओ त्सु का सबसे बड़ा उदाहरण है पानी। लाओ त्सु कहते हैं, पानी सबसे नरम है, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी चीज है। पानी में ना हथियार है, ना ताकत, ना आवाज, ना अहंकार। लेकिन वही पानी पत्थर को काटता है, चट्टानों को बदल देता है, पर्वतों को तोड़कर रास्ता बना देता है। कैसे? क्योंकि पानी धक्का नहीं देता, बस बहता है। पानी कठोर नहीं होता, वो झुकता है, रुकता है, मोड़ ले लेता है, लेकिन चलता रहता है। और अंत में वो हर बाधा पर विजय पा लेता है। लाओ त्सु कहते हैं, जो अत्यधिक कठोर है वो टूट जाता है, जो झुक जाता है वो टिक जाता है। हम जीवन में कठिन क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हम हर चीज को अपने तरीके से चलाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हालात झुकें, लोग बदलें, दुनिया हमारी बात माने। लेकिन ये कठोरता हमारी ऊर्जा खा जाती है। हम बेचैन, परेशान और तनाव में रहते हैं। अगर हम पानी की तरह होना सीख जाएं, तो जीवन बहुत आसान हो जाएगा। उदाहरण के लिए, एक रिश्तों में बहुत बार हम जीतना चाहते हैं, तर्क में, बातचीत में, बहस में। लेकिन सच यह है, थोड़ा झुक जाना, थोड़ी नरमी, थोड़ी चुप्पी ज्यादा शांति लाती है, बजाय ज्यादा बोलने के। 2, कामकाज में जब हम अपनी अपेक्षाएं ज्यादा कठोर बनाते हैं, तो हर छोटी गलती पर गुस्सा आता है, हर बदलाव परेशानी लगता है। लेकिन जब हम परिस्थिति के अनुसार ढलना सीखते हैं, तो मन हल्का हो जाता है। 3, असफलता के समय जब जीवन हमारी योजना पर नहीं चलता, तो हम टूट जाते हैं। लेकिन अगर पानी की तरह स्थितियां स्वीकार कर ले, तो नया रास्ता खुद मिल जाता है। लाओ त्सु का संदेश है, यील्डिंग इज स्ट्रेंथ, यानी झुकना कमजोरी नहीं, एक गहरी ताकत है। हम जितना वर्तमान के साथ बहना सीखते हैं, उतना ही मन शांत और जीवन संतुलित हो जाता है। अब प्रश्न यह है कि क्या हम इन शिक्षाओं को आज की तेज, उलझी, तनाव से भरी दुनिया में वास्तव में उपयोग कर सकते हैं? हां, इसके लिए है हमारा इनर कॉम्पस, आंतरिक मार्गदर्शक। दोस्तों, लाओ त्सु ने हमें 3 अनमोल खजाने दिए: शांत मन, प्रवाह यानी फ्लो, और सादगी। ये तीनों मिलकर हमारा इनर कॉम्पस यानी वो आंतरिक दिशा बन जाते हैं जो हर परिस्थिति में हमें मार्ग दिखाती है। ये कॉम्पस वही है जो आपके भीतर जन्म से है, लेकिन शोर में दब गया है। तो अब सवाल ये है कि हम इसे फिर से कैसे जगाएं? यहां कुछ आसान, गहराई भरे कदम। नंबर 1, दिन में 5 मिनट मन की सफाई, मेंटल रीसेट। अपनी आंखें बंद करें और बस एक वाक्य को दोहराएं, मैं इस क्षण में हूं।
ना अतीत, ना भविष्य, ना समस्याएं, बस ये पल। लाओ तत्सु कहते हैं, अगर तुम इस पल को देख लो तो जीवन के सारे उत्तर मिल जाते हैं। नंबर 2, कम चाहो, ज्यादा महसूस करो। आज हम हर चीज को पाना चाहते हैं, लेकिन मन केवल महसूस करने में शांति पाता है। चलते समय हवा का स्पर्श, चाय की गर्मी, शाम की रोशनी, बस इन्हें महसूस करें, शांति यहीं छुपी है। नंबर 3, फोन से दूरी, अपने आप से नजदीकी। दिन में 2 बार, बस 15 मिनट फोन दूर रख दें। ये छोटा कदम मन के लिए बहुत बड़ा उपहार है। नंबर 4, प्रकृति के साथ समय। लाओ तत्सु कहते हैं, प्रकृति कभी नहीं लड़ती, फिर भी कभी असफल नहीं होती। पेड़, हवा, नदी, ये सभी आपको शांत बनाते हैं, क्योंकि इन्हें शांति की जरूरत नहीं, ये खुद शांति हैं। नंबर 5, प्रतिक्रिया कम करो, समझ ज्यादा। किसी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने की जगह 2 सेकंड रुक जाएं। ये विराम आपके भीतर एक नई स्पष्टता लाता है। नंबर 6, अनावश्यक बोझ छोड़ दो। सिर्फ एक प्रश्न पूछें, क्या यह बात 1 साल बाद भी मायने रखेगी? अगर जवाब नहीं है तो उसे जाने दें। नंबर 7, अपने दिन में एक शांत क्षण बनाएं। यह ध्यान नहीं है, यह बस आपके लिए एक खामोश समय है, जहां आप कुछ नहीं करते, सिर्फ बैठे रहते हैं। धीरे धीरे यह क्षण आपका सुरक्षित स्थान बन जाएगा। अंतिम संदेश, योर इनर गाइड अवेट्स यू। दोस्तों, लाओ तत्सु ने हमें 3 अनमोल खजाने दिए, शांत मन, प्रवाह और सादगी। ये तीनों मिलकर हमारा इनर कॉम्पस यानी वो आंतरिक दिशा बन जाते हैं जो हर परिस्थिति में हमें मार्ग दिखाती है। ये कॉम्पस वही है जो आपके भीतर जन्म से है, लेकिन शोर में दब गया है। तो अब सवाल यह है कि हम इसे फिर से कैसे जगाएं। यहां कुछ आसान, गहराई भरे कदम। नंबर 1, दिन में 5 मिनट मन की सफाई। अपनी आंखें बंद करें और बस एक वाक्य को दोहराएं, मैं इस क्षण में हूं। ना अतीत, ना भविष्य, ना समस्याएं, बस ये पल। लाओ तत्सु कहते हैं, अगर तुम इस पल को देख लो तो जीवन के सारे उत्तर मिल जाते हैं। नंबर 2, कम चाहो, ज्यादा महसूस करो। आज हम हर चीज को पाना चाहते हैं, लेकिन मन केवल महसूस करने में शांति पाता है। चलते समय हवा का स्पर्श, चाय की गर्मी, शाम की रोशनी, बस इन्हें महसूस करें, शांति यहीं छुपी है। नंबर 3, फोन से दूरी, अपने आप से नजदीकी। दिन में 2 बार, बस 15 मिनट फोन दूर रख दें। ये छोटा कदम मन के लिए बहुत बड़ा उपहार है। नंबर 4, प्रकृति के साथ समय। लाओ तत्सु कहते हैं, प्रकृति कभी नहीं लड़ती, फिर भी कभी असफल नहीं होती। पेड़, हवा, नदी, ये सभी आपको शांत बनाते हैं, क्योंकि इन्हें शांति की जरूरत नहीं, ये खुद शांति हैं। फिर से ये देखें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ें। नंबर 5, प्रतिक्रिया कम करो, समझ ज्यादा। किसी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने की जगह 2 सेकंड रुक जाएं। ये विराम आपके भीतर एक नई स्पष्टता लाता है। नंबर 6, अनावश्यक बोझ छोड़ दो। सिर्फ एक प्रश्न पूछें, क्या ये बात 1 साल बाद भी मायने रखेगी? अगर जवाब नहीं है तो उसे जाने दें। नंबर 7, अपने दिन में एक शांत क्षण बनाएं। ये ध्यान नहीं है, ये बस आपके लिए एक खामोश समय है, जहां आप कुछ नहीं करते, सिर्फ बैठे रहते हैं। धीरे धीरे ये क्षण आपका सुरक्षित स्थान बन जाएगा। अंतिम संदेश, लाओ तत्सु का शिक्षा कोई जटिल दर्शन नहीं है, ये एक साधारण जीवन का आमंत्रण है, जहां मन शांत हो, दिल हल्का हो, सोच साफ हो और जीवन बहता हुआ महसूस हो। शांति कहीं बाहर नहीं है, वो आपकी सांसों के बीच, आपके विराम में, आपके ख्यालों के पीछे पहले से बैठी हुई है। आपको बस उसे देखना है, उसे सुनना है, उसे अपनाना है, और धीरे धीरे आप पाएंगे शांत मन ही आपका सबसे बड़ा गुरु है। वही आपका इनर गाइड है, वही आपकी दिशा है। अगर आज की ये यात्रा आपके मन को जरा सा भी हल्का लगी हो, अगर इसने आपको थोड़ी शांति दी हो, या कोई एक पंक्ति आपके दिल में उतर गई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने अनुभव कमेंट में जरूर लिखें। और हां, सेलिब्रेटिंग विजडम परिवार से जुड़िए,
क्योंकि यहाँ हम हर दिन ज्ञान, शांति और जीवन की गहराई को थोड़ा और करीब से महसूस करते हैं। धन्यवाद। शांत रहिए, गहराई से जिए।